ओके। तो कल हम यहीं पे रुक गए थे और बताया था कि ये नेक्स्ट सेशन में बताएंगे IPv4 बाइनरी क्लासिफिकेशन। मतलब कि एक नॉर्मल एक डेसिमल नंबर्स है उसको, या डेसिमल आईपी जो है आपका, या आईपी एड्रेस है उसको सिस्टम बाइनरी में कैसे समझता है, ठीक है, और कैसे उसको कैलकुलेट करता है और कैसे हम उसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली ये देखेंगे कि एक डेसिमल आईपी है उसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक हमारे पास एक चार्ट होता है, ठीक है। ये एक बिट का जो वैल्यू होता है डेसिमल में, ये दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। चाहे वो किसी भी टाइप का कैलकुलेशन हो, या आईपी कैलकुलेशन हो, या सबनेटिंग कैलकुलेशन हो, या वीएलएसएन हो, या समराइजेशन हो, सब में ये काम आता है। तो अभी ये देखते हैं, एक हमारे पास IPv4 एड्रेस है, दैट इज 85.5.191.1, ठीक है। और इसे हमें बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो बिट्स में भी जो भी आईपी कन्वर्ट होगा वो 0 1 के ही फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे ध्यान में देखेंगे 85, ठीक है। तो 85 इसमें से कौन कौन सा नंबर हम लेंगे कि 85 बनेगा, वो समझ में आया, ठीक है। तो अभी देखते हैं, जैसे हमने ये नंबर लिया है आपका 85, ठीक है। तो 85 कौन कौन से नंबर से बनेगा, ठीक है। तो क्या हम 128 ले सकते हैं 85 को बनाने के लिए? मीन्स इफ यू नीड 85, सो यू हैव टू पिक the numbers from this table. So the combination of numbers have to become 85. So कोई भी नंबर हम लेंगे वो 85 होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर लेंगे जो 85 होगा? ठीक है, तो हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कैलकुलेटर लेके समझेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या हम 128 लेंगे? नहीं। क्या हम 64 ले सकते हैं? यस, 64 हम ले सकते हैं, क्योंकि वो आपका 85 से नीचे है, ठीक है। 64 ले सकते हैं। क्या हम उसमें 32 ले सकते हैं? नहीं। अगर 32 ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो 96 हो जाएगा, इसलिए हम 32 नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे? केवल अभी 64 लेंगे प्लस, ठीक है। तो हमने क्या लिया? 64 लिया प्लस 16 ले सकते हैं, हाँ जी 16 ले सकते हैं। फिर प्लस की 80 हो गया, वेरी गुड। तो 8 नहीं ले सकते हैं, क्यों 8 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर हम 8 लेंगे तो वो 88 हो जाएगा, हमें 85 चाहिए, ठीक है। हाँ, 4 ले सकते हैं, प्लस 4 कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद और क्या ले सकते हैं? 2 लेंगे तो 86 हो जाएगा, तो बचा 1, तो आपका ये नंबर। अब हमने कौन कौन सा नंबर लिया, यहाँ ध्यान दीजिए, 64 16 4 1। तो जिस जिस नंबर को हमने पिक किया, तो वहाँ 64 16 4 1, ठीक है। और जिस जिस नंबर पे हमने कुछ नहीं यूज़ किया, जिस जिस नंबर से, वो दैट विल बी 0। तो ये हो गया आपका, कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, सिंपल। तो 85 का बाइनरी देखिए कैसे कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम सिंपल लेते हैं बाइनरी कैलकुलेशन ऑफ दिस डेसिमल 5, उसका बाइनरी क्या होगा, ठीक है। सिंपल 128 लेंगे नहीं, 64 भी नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, हाँ 4 होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा, हो गया बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। अब हम लेते हैं 191 का। तो क्या हम 128 लेंगे? हाँ जी, ले सकते हैं। क्या हम 128 में एक 64 जोड़ेंगे? सो इसमें अगर 128 में 64 ऐड करेंगे तो वो 192 हो जाएगा। तो हम 64 को नहीं लेंगे, तो वहाँ पे 64 पे 0 आ गया। हाँ जी, 32 लेंगे, 16 लेंगे, 8 लेंगे, 4 लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे, दैट विल बिकम 191। अब आते हैं 1 के बारे में, ठीक है।
तो 1 का क्या होगा, तो सब 0 होगा जी, ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, तो हो गया आपका बाइनरी में इजीली कन्वर्ट। तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसे समझना है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देंगे और बहुत सारे असाइनमेंट्स भी हैं, वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके भेजना है। यहाँ मैं जो अकॉर्डिंग टू वीडियो एंड अकॉर्डिंग टू लेसन आपको समझ में आ गया, एंड बिहाफ ऑफ दिस यू हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट्स। तो आप भेजो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए, तो पहला वाला हमने क्या लिया था। ठीक है, देखिए 128 नहीं लिया था। ठीक है, 64 लिया था, 16 लिया था आपका, ऐसे 4 लिया था और 1 लिया था। ठीक है, 64, 16, 4, 1। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे मैच किया तो 1 है, यहाँ मैच नहीं किया तो 0 है, यहाँ मैच किया तो 1 है। ठीक है, फिर यहाँ मैच नहीं किया तो 0 है, यहाँ 4 पे मैच किया तो 1 है, 2 पे मैच नहीं किया तो 0 है। तो ये अब ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा। तो ये तो हमने कर ही लिया, बस केवल उसका आंसर आपके सामने आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला फर्स्ट ऑक्टेट जो 85 का था, ये आपका 5 का था। देखिए कितना ईजी है, ये सारा 0 हो गया, 4 पे 4 मैच कर रहा है तो ठीक है, वहाँ पे ऑन हो गया। 2 मैच नहीं करेगा, वहाँ 0 हो जाएगा, 1 मैच करेगा, वहाँ 1 हो गया। 191 का देखिए, केवल 64 मैच नहीं करेगा, नहीं तो सारा मैच कर रहा है। ठीक है, आपका लास्ट वाला ऑक्टेट देख लीजिए, फोर्थ ऑक्टेट। ठीक है, 7 बिट ऑफ है, लास्ट वाला ऑन। ठीक है, सो कंप्यूटर एंड नेटवर्क डोंट रीड आईपी एड्रेस इन दिस स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट। ठीक है, जो कंप्यूटर है या नेटवर्क है, वो आईपी एड्रेस को हम जिस फॉर्मेट में देते हैं उस फॉर्मेट में नहीं रीड करता है, वो बाइनरी में ही रीड करता है। ठीक है, लेकिन हमें उतने कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बस केवल इंटरव्यू पर्पस के लिए कभी कभी पूछ देते हैं इसका बाइनरी क्या होगा, ये सारा चीज़। ठीक है, तो अभी फिर हम देखते हैं एक और, ये असाइनमेंट है, लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे, दूसरा असाइनमेंट आपको देंगे। ठीक है, अगर 66 हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 66 के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 66, यस 64 आएगा, 128 नहीं आएगा, तो हमें पहला क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये देखना, हमने देख ही लिया कि भाई 128 तो आएगा नहीं, तो वो 0 रहेगा, क्योंकि हमें 66 चाहिए। तो 66 के लिए आप 64 ले सकते हैं। यहाँ पे आप 64 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या ले सकते हैं, बताइए। 64 के बाद कोई और नंबर ले सकते नहीं है, क्योंकि हमें 66 चाहिए, तो केवल सिंपल है, हमें 2 ही चाहिए, है ना। तो क्या होगा, यहाँ 0 1 0 0 0 0 1 0, देखिए यहाँ पे आंसर इसका। ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 0, सिंपल है। अब हमें क्या चाहिए, 94। 94 के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो आप ये देखिए 94, 64, 128 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो तो हायर है। यस 64 हम ले सकते हैं। ठीक है, 32 लेंगे, नहीं, क्योंकि 32 और ये तो फिर 96 हो जाएगा, हमें 94 चाहिए, तो हम ये नहीं लेंगे। तो ठीक है, क्या लेंगे, 64 लेंगे आपका, 16 लेंगे, 8 लेंगे, 4 लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, ये देखिए,
देखिए 128 नहीं लेंगे, 64 लेंगे, बट 32 नहीं लेंगे, उसके बाद 16, 8, 4, 2 ये सब लेंगे, 0 नहीं, 1 नहीं लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, 29 पे। ठीक है, तो 29 पे हम क्या क्या लेंगे। ठीक है, तो 29 के लिए क्या हम 128 ले सकते हैं, नहीं 64 ले सकते हैं, नहीं 32 ले सकते हैं, नहीं, तो क्या लेंगे, 16 लेंगे। हाँ जी, ठीक है, 16 लेंगे, 8 लेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 24, 24 और 4 कितना हो गया आपका, 28, 2 नहीं लेंगे, नहीं तो 30 हो जाएगा, तो हम 1 लेंगे। ये देखिए आपका 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाला जो आपका 13 है, सिंपल 128 नहीं होगा, यहाँ 0, 0, 0, 8 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 12 हो जाएगा, और 1 ले सकते हैं, तो क्या होगा, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1। ये देखिए आपका 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1। ठीक है, सेम यही कैलकुलेशन आपको यहाँ बताया गया है, ये वाला। ठीक है, कैसे कैसे फॉर्मेट हमने लिया, कैसे कैसे कैलकुलेशन किया, कैसे कैसे ऐड किया, किस नंबर से कैलकुलेट किए। देखिए ये जो नंबर है, ये जो चार्ट है, ये जो ऊपर वाला है, 128, 64, 30 मीन्स 128 मीन्स 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ये चार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है हर किसी भी टाइप के कैलकुलेशन के लिए। तो हमने यहाँ देख ही लिया ये सारा कैलकुलेशन, 66 का तो हो गया, ये अभी 94 का देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ 29 का देखेंगे, कैसे कैलकुलेट किया, 16 होगा, 8 होगा, 4 होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे इसका आपका लास्ट जो है वो 13 का, 13 में क्या होगा, 8, 4, 1। ठीक है, जहाँ मैच करेगा, जिस नंबर को हम यहाँ मैच करेगा वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ मैच नहीं करेगा वहाँ 0 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ असाइनमेंट्स हैं, ये स्लाइड में भी होगा। ठीक है, आपको जो शेयर किया गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 117। तो 117 का बाइनरी क्या होगा, ये आपको यहाँ बताना है। द बाइनरी नंबर विच इज 101101101010। ठीक है, तो इसका डेसिमल क्या होगा, ये दिखना बताना है आपको। ठीक है, फिर इस नंबर का बाइनरी निकालना है, फिर इस नंबर का बाइनरी निकालना है, फिर इस नंबर का बाइनरी निकालना है। ठीक है, उसके बाद एक और ये असाइनमेंट है, ये आईपीज दिए हुए हैं। ठीक है, इन आईपीज का बाइनरी नंबर क्या होगा, एक 192.168 सबका निकालना है। तो ये असाइनमेंट्स है। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट्स ही ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप बताइए, हम फिर से आप कनेक्ट होंगे, हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, बट इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व एंड provide me the solution and provide me the assignments within a week, then that will be great. अभी यहाँ पे आते हैं कि ठीक है, अगर हम आईपी एड्रेस पढ़ लिए तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, कि किस कंडीशन में कम्युनिकेशन होगा, किस कंडीशन में कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आईपी एड्रेस अगर हम चाहते हैं कि PC1 जो है वो PC2 से कम्युनिकेट करे। ठीक है, तो उस किस केस में कम्युनिकेशन होगा, किस केस में कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ कुछ कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, देखिए आईपी एड्रेस क्लास मस्ट मैच। अगर मैं क्लास ए का हूँ तो सबसे पहला बेसिक चीज़ देखना होगा कि भाई मैं क्लास ए हूँ, तो मैं किसी से कम्युनिकेट करूँ वो भी क्लास ए का होना चाहिए, पहला चीज़। ठीक है, दूसरा जो है आईपी एड्रेस नेटवर्क पार्ट मस्ट मैच। तो अगर कोई भी आईपी एड्रेस हो, या क्लास ए का हो, बी का हो, सी का हो, तो उसका नेटवर्क पार्ट मस्ट मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये बेस है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है, ये बोथ कंप्यूटर आईपी एड्रेस कैनॉट बी सेम इन द सेम
नेटवर्क, राइट। अगर आप जिस नेटवर्क से बिलोंग करते हैं उसी नेटवर्क में सेम आईपी एड्रेस किसी और कंप्यूटर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज आएगा, एरर आएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है, इन एनी क्लास आईपी एड्रेस ऑल होस्ट पार्ट कैन नॉट बी जीरो। अगर ऑल होस्ट पार्ट जीरो हो जाएगा तो ये तो नेटवर्क आईडी हो गया, ये तो आईपी एड्रेस नहीं हुआ ना, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन जो है कि इन एनी क्लास आईपी एड्रेस ऑल होस्ट पार्ट कैन नॉट बी 255। अगर वो 255 हो गया तो वो तो ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया, ठीक है। तो ना ये असाइन कर सकते हैं आप, ना ये असाइन कर सकते हैं। तो जब असाइन ही नहीं कर सकते कोई आईपी एड्रेस को तो कम्युनिकेशन दूर की बात है, ठीक है। अब आते हैं नंबर ये आपका लैब 1 पे, ठीक है। तो इस लैब नंबर 1 में देखेंगे सिंपल आईपी एड्रेस है। यहाँ पे अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, PC1, ठीक है, PC1 तो PC2 से कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल में अगर हम ये आईपी लेते हैं 10.10.10.2, ठीक है। क्या ये 10.10.2 आईपी अगर इस PC1 का है तो क्या ये PC2 का आईपी जो है 10.20.20.2 इससे कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो यस, यस, PC1 कैन कम्युनिकेट टू PC2। और कैसे, देखिए यहाँ पे PC1 का आईपी क्या है 10.10.10.2। तो आपको मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई सबनेटेड नहीं है, डिफ़ॉल्ट के बारे में लगता है। यहाँ बोल रहा है कि अगर कम्युनिकेट करेगा, कैसे करेगा, पहला ऑक्टेट क्या है, तो पहला ऑक्टेट हमें बता दिया यस, ये जो पहला ऑक्टेट है इस पहले ऑक्टेट के बिहाफ पे ये जो आईपी है क्लास 1 का है, हाँ जी, ठीक है। ये इसका भी पहला ऑक्टेट क्लास 1 का है, तो वही क्लास तो सेम है, चलो ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि क्लास ए में कितने नेटवर्क्स होते हैं, तो हाँ जी एक नेटवर्क होता है, ठीक है, वो भी पहला 10, यहाँ भी एक नेटवर्क है पहला 10, और दोनों का सेम नंबर है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो नेटवर्क भी सेम है, ठीक है। उसके बाद होस्ट में कुछ भी होना चाहिए लेकिन सेम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कुछ भी है सेम नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, ये तो कॉमन है। दूसरे नंबर में आता है 172.168.10.1, तो ये आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है। क्लास बी में कितने नेटवर्क होते हैं, कितने होस्ट होते हैं, दो नेटवर्क होते हैं, 172 168 यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों नेटवर्क मैच होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बताइए, दोनों नेटवर्क मैच हो रहा है, यहाँ 172 है और यहाँ 16 है, तो नेटवर्क तो मैच हो ही नहीं रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 पे, ये 150 जो है ये भी क्लास बी का है, ठीक है। तो क्लास बी में आपका 150 150 150 15 आईपी है इसका। तो इस आईपी में क्या नेटवर्क पार्ट कितना है, तो दो नेटवर्क पार्ट है, दो ऑक्टेट 150 150, तो क्या 150 150 मैच हो रहा है यहाँ पे, मैच ही नहीं हो रहा है, तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। फिर आते हैं नंबर 4 पे, यहाँ पे ये आईपी किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास सी, तो इसमें कितने नेटवर्क होंगे 192 168 10, तीन नेटवर्क होंगे, एक होस्ट है, ठीक है। तो क्या ये इससे मैच हो रहा है, देखते हैं नंबर 4 192 168 10, हाँ जी ये नेटवर्क मैच हो रहा है, और होस्ट मैच नहीं हो रहा है, तो यही तो कंडीशन है, नेटवर्क मैच होना चाहिए, होस्ट पार्ट नहीं मैच होना चाहिए, तो मैच नहीं हो रहा है, मतलब होस्ट पार्ट नहीं मैच हो रहा है, नेटवर्क मैच हो रहा है, तो कम्युनिकेशन होगा। अब आते हैं नंबर 5 पे, 190, ये आपका क्लास बी का एड्रेस है 190 169.10.25, ठीक है। तो ये दो पार्ट को तो हम उतना कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पहला है दो पार्ट को कंसीडर करेंगे जो नेटवर्क पार्ट है। तो क्या ये सेम है 190 169, हाँ जी 190 169 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कम्युनिकेशन होगा।
तो अब ये नंबर 6 देखते हैं। तो ये नंबर 6 किस फर्स्ट ऑक्टेट देखेंगे, तो ये किस क्लास का है, तो यहाँ पे क्लास सी हो गया। ठीक है, क्लास सी में कितने नेटवर्क्स होते हैं, 3 ऑक्टेट जो हैं वो नेटवर्क के होंगे, 3 ऑक्टेट। लास्ट ऑक्टेट आपका होस्ट हो गया। तो क्या ये नेटवर्क तीनों ऑक्टेट इसमें मैच हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 200 200 200, यहाँ 200 है, यहाँ 20 है, तो मैच नहीं हो रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं 120 10 15 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी है वो, यहाँ 150 हो गया, यहाँ 150 हो गया, तो किसी भी हाल में कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये टोटली पहला ही ऑक्टेट डिफरेंट है, ये कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ आते हैं, यहाँ है 1.1.1.10, यहाँ भी है 1.1.1.10। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि सेम आईपी एड्रेस है, ठीक है, तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट का एरर मैसेज आएगा, तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ नंबर 9 पे, 1 2 16 5, यहाँ पे है 1 25 25 20। तो पहला ऑक्टेट हम देखेंगे ये किस क्लास का है भाई, हाँ जी क्लास ए का है। क्लास ए में कितने नेटवर्क्स होते हैं, एक ही नेटवर्क होता है, और पहला ऑक्टेट 1 है, यहाँ भी पहला ऑक्टेट 1 है, तो कम्युनिकेशन होगा। बाद का डिफरेंट है, देखिए यहाँ भी बाद का डिफरेंट है, तो कम्युनिकेशन इजीली होगा। ये देखिए, ठीक है। नंबर 10 आपका 127 10 10 1 है, यहाँ 127 10 10 2 है, तो क्या ये कम्युनिकेशन होगा, नहीं, क्योंकि 127 जो है वो आप आईपी असाइन ही नहीं कर सकते हैं सिस्टम पे। तो जब आप सिस्टम पे वो आईपी असाइन ही नहीं कर सकते, तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। अगर आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक आईपी लेते हैं 127। जैसे 127 लिए, तो क्या बोला, आईपी एड्रेस starting with 127 are not valid because they are reserved for loopback addresses. ठीक है, प्लीज स्पेसिफाई सम अदर वैलिड वैल्यू बिटवीन 1 to 223। मतलब ए क्लास ए बी सी यूज कीजिए जो यूज करना है, लेकिन 127 जो है वो यूज नहीं कीजिए, क्योंकि वो रिजर्व है। तो जब हम इसे असाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। ठीक है, नंबर 11 जो है आपका 192.168.10.1 है, और यहाँ 192.168.10.255 है। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 192 है, ठीक है, यहाँ 168 है, यहाँ भी 10 है, तो 3 यहाँ भी मैच हो रहा है, 3 यहाँ भी मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 255 है। तो आपको मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे, उसमें बोला था कि भाई होस्ट पार्ट में 0 नहीं हो सकता है और 255 नहीं हो सकता है, होस्ट पार्ट में, सारा होस्ट पार्ट में। तो क्लास सी के पास एक ही होस्ट पार्ट है और उसमें 255 है, तो ये तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। तो ये आईपी आप असाइन ही नहीं कर सकते हैं PC2 पे, तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या ये एड्रेस जो हम बोल रहे हैं वो असाइन कर सकते हैं या नहीं। देखिए 192.168.10.255 एरर मैसेज आ जाएगा जैसे अगर हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड द सबनेट मास्क इज इनवैलिड। ओके, all of the bits in the host address portion of the IP address are set to 1. Please enter a valid combination IP address and submit मार्क। मतलब ये आई मतलब ब्रॉडकास्ट एड्रेस आप असाइन नहीं कर सकते हैं। वो एक एड्रेस है, वो एड्रेस का एरर नहीं है, वो एक एड्रेस है, लेकिन वो एड्रेस को आप सिस्टम में असाइन नहीं कर सकते, वो तो किसी और पर्पस के लिए यूज होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। अब आते हैं लैब 2 पे। ठीक है, लैब 2 में क्या बोल रहा है, इसमें भी हमारे पास कुछ कुछ आईपीस है। ठीक है, यहाँ भी है, देखिए आप 10 10 10 0, यहाँ भी है 10 20 20 255। तो नॉर्मली इस हम देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 मतलब ये आईपी नहीं है,
टू लास्ट में 255 मतलब ये आईपी नहीं है। यहाँ भी देखिए 255 है, इधर भी 255 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, इधर भी देखिए 0 है, 255 है ना। तो हर 255 वाला या हर 0 वाला ऐसा नहीं है कि वो आईपी नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई, ठीक है, किस क्लास ए में क्लास बी में कितने 0 यूज़ कर सकते हैं, कितने 255 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल फाइल है, ठीक है। ये यहीं पे हम आपको ओपन करके बता देते हैं, नोटपैड, ठीक है। देखिए क्लास ए में जो नेटवर्क पार्ट है ये आपका 25500 3 होस्ट पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम एक फॉर एग्जांपल एक आईपी लेते हैं तो 10.0.0.0 ये आईपी हम नहीं ले सकते हैं, ये रॉन्ग आईपी एड्रेस है, ठीक है, नहीं ले सकते क्योंकि यू कैन नॉट यूज ऑल होस्ट पार्ट एज 0 बिकॉज इट्स अ नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो वो आईपी के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम ऐसे यूज कर सकते हैं, देखिए ये करेक्ट आईपी एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप 2 जीरो यूज कर लो, चाहे कहीं भी यूज कर लो, पहला ऑक्टेट में छोड़ के दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, आप ऐसे भी आईपी रख सकते हो 10.0.0.10, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ऐसे रख लो, कोई कहीं भी दिक्कत नहीं है। या आप ऐसे आईपी रख सकते हो 10.10.0.0, ये भी आपका आईपी एड्रेस है, क्योंकि आप 3 यूज नहीं कर सकते हैं, 3 जीरो, क्योंकि तीनों होस्ट पार्ट 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं। थर्ड में आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये तो होस्ट पार्ट का हो गया, ठीक है, 0 0 वाला। अगर हम जो होस्ट पार्ट है उसमें टोटल 255 भी नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये वाला आईपी 10.255.255.255, ये भी आपका रॉन्ग आईपी एड्रेस हो गया, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब लेकिन हम इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, तो आप लिखिए 10.0. और मे बी 10. एनी नंबर एक्सेप्ट 255, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, ये आईपी एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है। 10.255.0.255 ये भी आपका आईपी एड्रेस है। 10.255.255.0 ये भी आईपी। 10.20.255.255 ये भी आईपी, कोई भी। लेकिन आप इतना याद रखिए कि ना हम 3 255 यूज कर सकते हैं और ना ही 3 0 यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी यूज कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो सेम ये अभी तो क्लास ए का देख लिया हमने, सेम यही चीज़ आपका क्लास बी में भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास बी में कुछ डिफरेंट है। क्लास बी में क्या है, क्लास बी का अगर हम देखें तो क्लास बी में अगर हम देखते हैं तो आपका उसमें 255.255.0.0 है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी एड्रेस यूज़ कर लें लाइक 172.16.0.0, तो ये गलत आईपी एड्रेस हो गया, ये आपका तो नेटवर्क आईडी हो गया। 172.16.255.255 ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये आपका ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया। लेकिन क्या आईपी होना चाहिए, तो आपको पहले ही बोल दिया, कोई भी क्लास हो, क्लास ए हो, बी हो, सी हो, ठीक है, उसमें होस्ट पार्ट जो है वो कभी पूरा 0 नहीं हो सकता है। अगर 2 है तो दोनों 0 नहीं होगा, एक 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों 255 नहीं होगा, एक 255 कर सकते हैं, और कुछ भी नंबर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर हम लिखते हैं 172.16.255.0, कोई बात नहीं है, करेक्ट आईपी है। 172.16.0.255 कोई दिक्कत नहीं। 172.255.0.255 कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो नंबर है ये तो आपका नेटवर्क का हो गया, ठीक है। हम केवल कंसीडर कर रहे हैं होस्ट पार्ट का। ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि भाई एक 255 आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिखेंगे 172.255.0.0, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें होस्ट पार्ट का ही ध्यान देना है। तो होस्ट पार्ट में आपको 2 0 नहीं हो सकता है, और होस्ट पार्ट में ये 255 नहीं हो सकता है, इसको तो कंसीडर ही नहीं कर रहा है, ठीक है।
और क्लास सी का तो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्लास सी जो है आपका वो 255, 255, 25550 है। तो इसमें तो कोई भी लास्ट में ना 0 हो सकता है 10.0, ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया। इसके बीच का कुछ भी आप यूज़ करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा ये आईपी है 10.10.10.0, ठीक है, और यहाँ पे ये आईपी है 10.20.20.255, तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे? तो सबसे पहला सेम बेसिक से चलते हैं। 10 जो है वे किस क्लास का है भाई? तो चलो क्लास ए है, ठीक है। यहाँ भी क्लास ए यूज़ हो रहा है, पहला ऑक्टेट मैच हो रहा है, उसके बाद का ऑक्टेट मैच नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, ये तो कंडीशन पास हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये वैलिड आईपी है या नहीं। तो वैलिड आईपी के लिए क्या है, हम तीन होस्ट है, पार्ट है, 3 होस्ट पार्ट है, तो क्या तीनों में 0 यूज़ हो रहा है? नहीं, एक ही में 0 यूज़ हो रहा है। यहाँ पे तीनों में 255 यूज़ हो रहा है? नहीं, एक ही में 255 यूज़ हो रहा है, तो यस कम्युनिकेट करेगा ये। आप इसको 2 पीसी लेके आप इसको टेस्ट कीजिए, ठीक है। हम एक एग्जांपल आपको लेके दिखा देते हैं, ऐसा ना हो कि आपको लगे कि कम्युनिकेशन हो रहा है, और मैं दिखा देता हूँ कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको देख ही लेते हैं, वेरीफाई कर ही लेते हैं, एक दो को देख लेंगे, उसके बाद आप खुद भी वेरीफाई करिए, खुद भी टेस्ट कीजिए। पता तो होना चाहिए कि जो लैब बता रहा है वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं नहीं, ठीक है। तो पहला है आईपी, ठीक है, 10.10.10.10। तो हम क्या करते हैं कि 2 कंप्यूटर ले लेते हैं, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, ठीक है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो पहला आईपी है यहाँ पे हम दे रहे हैं 10.10.10.0, यहाँ पे हम आईपी दे रहे हैं 10.20.20.255, ठीक है। वेरीफाई भी कर लेंगे। अब आते हैं इस कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, इसको आईपी हमने दिया 10.10.10.0, सबनेट मास्क का आपका क्लास ए ही है ये। यहाँ पे आते हैं, इसको आईपी देते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.20.20.255, ये भी आपका सबनेट मास्क। अब इसको देखते हैं कि भाई ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं। तो इस सिस्टम पे आइए, कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे भाई आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। तो क्या आईपी एड्रेस है भाई? 10.10.10.0 आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो क्या ये आपस में पिंग करेगा या नहीं? इसका आईपी क्या है भाई? तो 10.20.20.255, तो 10.20.20.255, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब जो आईपी एड्रेस है वो वैलिड आईपी है, तभी तो आपने असाइन किया और कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, ये दूसरा जो है इसमें है, इसका आईपी 172.16.00, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया क्योंकि ये क्लास बी का है, और क्लास बी में 2 होस्ट होते हैं और दोनों होस्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो पहले ही रॉन्ग है, तो ये कम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं। अब आते हैं यहाँ पे 152.55.10, तो 150 किस क्लास का है? क्लास बी का है, ठीक है। क्लास बी में 2 नेटवर्क पार्ट होते हैं, तो क्या सिस्टम 2 का 2 पार्ट मैच हो रहा है? हाँ जी, मैच हो रहा है, ठीक है। 2 0 यूज़ नहीं कर रहा है, 255 यूज़ नहीं कर रहा है, तो चलिए ठीक है, वैलिड आईपी है तो कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे आते हैं 172.255.10.255, ठीक है। तो ये किस क्लास का है? क्लास बी का एड्रेस है, 2 नेट
2 नेटवर्क पार्ट हैं यहाँ पे, यहाँ भी 2 नेटवर्क पार्ट मैच हो रहे हैं, ठीक है। होस्ट पार्ट मैच नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो कम्युनिकेशन होगा, हाँ जी, ठीक है। ये क्लास ए का है 50-50, और ये ध्यान देना है होस्ट पार्ट में क्या 3 0 है या 255 है, यहाँ केवल 2 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, सही वैलिड आईपी है, ठीक है। तो मैंने ये सिंपल कुछ कुछ बता दिया, कुछ खुद आप ट्राई कीजिए, अगर कुछ एरर या कुछ होता है, नहीं समझ में आता है तो हम बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऐसे तो आंसर आ रहा है, लेकिन आप समझिए उसको कि कैसे कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, तो जब कोई भी आईपी एड्रेस हम देखते हैं या कोई भी आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उस आईपी एड्रेस को यूज़ करने से पहले या समझने से पहले आप इस चीज़ को समझिए पहले कि आईपी एड्रेस जो है वो 2 सेक्टर में डिवाइडेड है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब जो आईपी वैन में यूज़ होता है, वैन कम्युनिकेशन के लिए, वो विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सबसे पहला चीज़, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर आईपी एड्रेस हो गया कि हम एक लैब कर रहे हैं या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हम उसमें कोई भी आईपी यूज़ कर ले, ठीक है। एक तो वो नॉर्मल प्राइवेट हो गया, लेकिन एक्चुअल इंटरनेट प्राइवेट सेक्टर भी होता है। इंटरनेट प्राइवेट सेक्टर क्या होता है कि अगर हम कोई नॉर्मल सिस्टम है, ठीक है, उस नॉर्मल सिस्टम में हम चाहते हैं कि भाई मेरा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से भी कम्युनिकेशन हो और बाहर भी कम्युनिकेशन हो, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट हो और बाहर भी कम्युनिकेट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट इंटरनेट तो हो गया आपका कि भाई केवल वैन कम्युनिकेशन हो, ठीक है। इंट्रानेट हो गया, ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रानेट हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये प्राइवेट सेक्टर जो है ये किस केस में काम करेगा कि ठीक है भाई इंटरनल कम्युनिकेशन भी हो और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब हम आईपी ले खरीदते हैं आईएसपी से, जब आप आईपी खरीदोगे, ठीक है, तो उस आईपी के पास ऐसा कैपेसिटी होता है, ठीक है, या आईपी के पास कैपेसिटी नहीं हो सकते हैं। जब आप आईपी लेंगे तो उसमें हम कुछ बैंडविड्थ ले लेते हैं कि भाई ठीक है हम 10 एमबीपीएस का बैंडविड्थ चाहिए या 20 एमबीपीएस का बैंडविड्थ चाहिए उस आईपी के साथ। तो हमें एक फैसिलिटी मिलती है कि ठीक है अगर आपके पास कोई पब्लिक आईपी है, ठीक है, उस पब्लिक आईपी के बिहाफ पे हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के कंप्यूटर्स को भी बाहर भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन आईपी तो मिला है हमें, एक ही आईपी मिला है, पब्लिक आईपी। तो क्या हम वही पब्लिक आईपी सारे कंप्यूटर पे असाइन करेंगे? नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम भाई, तो कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर दो, ठीक है। तो एक डिवाइस होगा, वो आपका नेट डिवाइस होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ पे हम पब्लिक आईपी असाइन कर देंगे, इंटरनल प्राइवेट आईपी असाइन कर देंगे, और ये ट्रांसलेट कर देगा प्राइवेट को पब्लिक में और चला जाएगा। लेकिन हम कौन सा प्राइवेट आईपी यूज़ करें? तो आईएसपी बोला ठीक है, आप एक काम करो, हम कुछ आईपीस को फ्री कर देते हैं प्राइवेटली यूज़ के लिए, ठीक है। तो आप उस आईपी रेंज को आप अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उसको यूज़ करो, और सिस्टम उसे ट्रांसलेट करके हमारे पास भेज देगा, पब्लिक आईपी के थ्रू हम आपको इंटरनेट एक्सेस दे देंगे। तो ये सारा चीज़, ये जो 3 आईपी क्लास हैं, क्लास ए बी सी, तीनों में से कुछ कुछ रेंज को रख लिया गया एज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़। लेकिन ये प्राइवेट आईपी एड्रेस आप यूज़ करोगे इंटरनेट एक्सेस के लिए तभी काम करेगा जब आपके पास कोई पब्लिक आईपी होगा तब। ये नहीं कि हमारे पास पब्लिक आईपी नहीं है, हम कोई भी प्राइवेट ले लें और कम्युनिकेशन कर लें इंटरनेट से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या रेंज दिया गया, 10,000 से लेके 10,255,255,255,
बी में दिया गया 172.16.00 से लेके 172.31.25.525। सी में दिया गया 192.168.00 से लेके 192.168.25.525। तो ये रेंज दिया गया, आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हो। अभी अब खुद मेरे आप सिस्टम में, अपने सिस्टम में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मैं ये आपका क्लास सी का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इंटरनेट भी एक्सेस हो रहा है और हम लोकल कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। तो यूज़ ऑफ पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, यूज़ क्या है? Private IP address and public IP address are used to uniquely identify a machine on the internet. Private IP address is used when a local network, and public IP address is used, means private IP address is used with local network, ठीक है, and public IP address will be used in, I mean, like outside network. So for WAN, public IP address will be used and private will be used inside LAN. तो यहाँ पे देखिए LAN में हम प्राइवेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही ये राउटर बाहर जा रहा है तो ये आपका वैन इंटरफेस हो गया, यहाँ पे पब्लिक आईपी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेट बनता है, यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। ठीक है, जैसे ही आप नेट कॉन्फ़िगर करोगे तो ये सारा प्राइवेट आईपी एड्रेस पब्लिक पे कन्वर्ट होकर इंटरनेट पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस है। ओके, तो इसमें स्कोप क्या दिखा है कि भाई ठीक है, अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस है और ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है, तो प्राइवेट का स्कोप क्या है, पब्लिक का स्कोप क्या है? तो प्राइवेट जो है, ठीक है, वो लोकल नेटवर्क को प्रेजेंट करता है एंड इट इज़ यूज फॉर लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन। पब्लिक आईपी एड्रेस है, इट इज़ यूज फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन, मीन्स वैन कम्युनिकेशन। ठीक है, आपका प्रोवाइडर कौन है, हु प्रोवाइड दिस? तो ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस विल बी प्रोवाइडेड बाय आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आपका इधर प्राइवेट आईपी एड्रेस, हु प्रोवाइड द प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो कोई भी नहीं है इसमें। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, ही इज़ द वन हु कैन यूज़ एनी ऑफ द क्लास ए बी सी, कुछ भी वो यूज़ कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज रिक्वायरमेंट। कॉस्ट जो है, प्राइवेट में इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, पब्लिक जो है यस यू हैव टू पे सम कॉस्ट फॉर इट। लोकेट, ठीक है, तो जब आप प्राइवेट आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ आईपी कॉन्फिग कमांड, यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ योर प्राइवेट आईपी एड्रेस, उसमें दिख ही जाता है हमें। पब्लिक आईपी एड्रेस, जब हम कोई सर्च इन कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर पे नहीं होता है। ठीक है, वो एक ही पब्लिक आईपी होता है एंड दैट पब्लिक आईपी एड्रेस विल बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन दी राउटर वैन इंटरफेस। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप पब्लिक आईपी आप चेक कर सकते हैं। वे ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आईपी यूज़ हो रहा है, व्हाट इज़ द पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, सो व्हाट इज़ माय पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आईपी एड्रेस का वेबसाइट है, इसके थ्रू आपको पता चल गया। ठीक है, ये कहाँ का आईपी एड्रेस है, देखिए न्यू दिल्ली का दिखा रहा है 45 to 51 ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप
आपको पता चल जाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक आईपी कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, रेंज तो हमने देख ही लिया था कि हाँ भाई क्लास ए से है, क्लास बी से है और क्लास सी से है, रेंज है। ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा पब्लिक का, तो जो रिजर्व आईपी एड्रेस हैं उन्हें छोड़ के सारे पब्लिक आईपी एड्रेस हैं। एग्जांपल आप ये देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं कि व्हाट इज अपीपा एड्रेस। ठीक है, अपीपा एड्रेस क्या है, ठीक है, और उसका रेंज क्या है। ठीक है, होता क्या है कि हमारे सिस्टम में एक डीएचसीपी सर्वर होता है। ठीक है, और वो डीएचसीपी सर्वर आईपी असाइन करता है सिस्टम पे डायनामिकली। लेकिन अगर सपोज कि मेरा सिस्टम डीएचसीपी से डिस्कनेक्टेड हो गया। ठीक है, वो मेरा सिस्टम स्विच से कनेक्टेड है लेकिन डीएचसीपी सर्वर डाउन हो गया या डीएचसीपी डिस्कनेक्टेड हो गया, तो उस केस में मेरा सिस्टम तो भाई कनेक्टेड है स्विच से, तो उसको तो लगेगा भाई मैं कनेक्टेड हूँ। तो वो डीएचसीपी के पास मैसेज भेजेगा आईपी के लिए, डीएचसीपी बोलेगा नहीं भाई आई एम नॉट कनेक्टेड, मतलब इट इज़ नॉट अवेलेबल। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो सेल्फ आईपी जनरेट कर लेता है। देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे, अगर मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गया, डीएचसीपी बोल दिया। अब यहाँ पे देखिए रिक्वेस्टिंग फॉर आईपी एड्रेस, क्या डीएचसीपी सर्वर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं है। तो ऑटोमेटिकली 16 सेकेंड्स जो है वो डेडलाइन है, उसके पहले भी आईपी मिल सकता है। ठीक है, हर 2 सेकेंड्स में वो मैसेज करेगा। ठीक है, तो अगर विद इन 16 सेकेंड अगर आईपी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो उसे अपीपा आईपी सेल्फ जनरेट कर लेता है, विच इज़ फ्रॉम क्लास बी एंड द रेंज इज 169.254.0.0 to 169.254.25525। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए कि ये डीएचसीपी इनेबल्ड सिस्टम में ही ये अपीपा एड्रेस लेगा, ऐसा नहीं कि किसी में भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम में डीएचसीपी इनेबल्ड आईपी है उसी में अगर डीएचसीपी डिस्कनेक्टेड हो गया तो वो सेल्फ जनरेट कर लेगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, अपीपा आईपी ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये तो ऑटोमेटिक आईपी हो गया, और विद दिस ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस, yes, you can communicate with another computer, no problem, if another computer is also getting appa ip। ठीक है, और अपीपा आईपी सेल्फ जनरेटेड है और आप खुद से असाइन करना चाहते हैं तो भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वी हैव सम लाइक फ्यू रिजर्व आईपी एड्रेसेस और रेंज। ये तो आपका 00 डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए होता है। ये आईपी एड्रेस आपका आईएनए रिजर्व रखता है लोकल आईडी के लिए। 127 जो है ये आपका लूपबैक के लिए रिजर्व है। 10 172 192 ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग के लिए रिजर्व है। 169.254.0.0 ये आपका अपीपा के लिए रिजर्व है। और आपको मैंने बोल ही दिया कि भाई हर आईपी में पूरा होस्ट पार्ट कैन नॉट बी 0 एंड ऑल होस्ट पार्ट कैन नॉट बी 255। ठीक है, वही सारा चीज़ है कि भाई ठीक है, कौन से आईपी को यूनिकास्ट आईपी बोलते हैं। सेंड टू अ सिंगल होस्ट, मतलब कि जो आईपी हम सिंगल होस्ट पे असाइन करते हैं और वो सिंगल होस्ट से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस ग्रुप ऑफ होस्ट के लिए होता है जो आपका क्लास डी के लिए। ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, ये जो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है वो पूरे एक नेटवर्क के लिए कम्युनिकेशन के लिए होगा। तो अगर इस जो भी अगर आप इस नेटवर्क से बिलोंग करते हैं 192.168.1 वाले नेटवर्क से, तो आप सबसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं इसके थ्रू। मीन्स with this broadcast message you can communicate to everyone and you can send the message to everyone। ये लूपबैक एड्रेस है, सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस। ठीक है, लिंक लोकल एड्रेस बोलिए या अपीपा एड्रेस बोलिए, ये आपका अपीपा का रेंज है। ठीक है, अननोन नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए होता है, अनस्पेसिफाइड है, ये 00। ठीक है, ये ऑल होस्ट ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, हर एक आईपी से ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। ये अभी आप असाइन नहीं कर सकते, ये सब
सेल्फ रिजर्व है सब चीज़ के लिए, ठीक है, वही बोला गया है कि रिजर्व है सब चीज़ के लिए। ब्रॉडकास्ट है, ये भी अगर मान लीजिए, देखिए ये भी एक ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल है, ये भी आपका एक ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल है। अब आते हैं कि ठीक है भाई, सबनेट मास्क क्या है। सो एन आईपी एड्रेस हैज़ टू कंपोनेंट्स, द नेटवर्क एड्रेस एंड द होस्ट एड्रेस। तो हम जब भी कोई आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं, उसमें नेटवर्क एड्रेस भी होता है, नेटवर्क पार्ट बोलिए, ठीक है, या नेटवर्क एड्रेस बोलिए, और उसमें नेटवर्क भी होता है, होस्ट भी होता है। So the subnet mask is used by TCP/IP protocol to determine whether a host is on a local subnet or on a remote subnet or a remote network. ठीक है. So now you know with whom you can communicate and with how many host or network you can communicate. तो इसमें ये भी है कि आप किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका सबनेट मास्क डिफाइन करता है। और कितने आईपी से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये भी आपका सबनेट मास्क डिफाइन करता है, ठीक है। जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या वो आपके लोकल सबनेट पे है या रिमोट सबनेट पे है, ये भी आपको सबनेट मास्क डिफाइन करेगा। एंड इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क एड्रेस एंड द होस्ट एड्रेस ऑफ एनी आईपी रेंज, ठीक है। और ये भी आपको सबनेट मास्क आइडेंटिफाई करेगा कि भाई आप किस क्लास के हो, ठीक है। अब आते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में। ओके, सो व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है कि अगर मान लीजिए, अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर ऐप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लोकल सबनेट में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत नहीं है। सो डिफ़ॉल्ट गेटवे एक ब्रीच, मतलब एक नेटवर्क सेगमेंट को क्रॉस करने के लिए यूज़ होता है कि अगर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना चाहते हैं, तो अगर आप सपोज ये सेम सबनेट में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जैसे ही बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, आप बाहर किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका जो आपके नेटवर्क से कोई पैकेट बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी सेम नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अगर स्विच के पास आएगा तभी वो फॉरवर्ड कर पाएगा। अगर डिफरेंट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसके लिए राउटर की ही ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट राउटर और विदाउट डिफ़ॉल्ट गेटवे वो किसी से कम्युनिकेशन करेगा। सिंपल है, डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़ अ गेटवे विच हेल्प यू टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, ठीक है। और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा फॉरवर्ड के लिए ही यूज़ होता है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे। डीएनएस सर्वर क्या है, ठीक है। डीएनएस सर्वर क्या है, डीएनएस सर्वर एक रिपोजिटरी सर्वर है जिसमें सारे इंटरनेट आईपीज़ का इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हम क्या करते हैं, गूगल से कम्युनिकेट करते हैं, तो आप क्या लिखते हो, google.com। आप तो उसका आईपी लिखते नहीं, लेकिन बेसिकली वो आईपी पे ही कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन किसके पास है, कौन उसको कन्वर्ट करता है, कौन हेल्प करता है हमें कम्युनिकेशन के लिए, वो डीएनएस सर्वर करता है। तो जिसको देखेंगे डीएनएस सर्वर, बेसिकली इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में ज़्यादा जब सर्वर वगैरह पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। डीएचसीपी जो है वो तो हम तो इसी में देखेंगे एक्सेस को नहीं, लेकिन डीएनएस को अच्छे से डिटेल से हम उसी में समझेंगे, ठीक है। तो डीएनएस को इतना ही अभी तक समझते हैं कि व्हेनेवर यू वांट टू कम्युनिकेट टू एनी इंटरनेट एड्रेस, तो उसका आईपी का आपके पास तो होता नहीं है, गूगल का, फेसबुक का, याहू का, बट वी कम्युनिकेट। सो दोज कम्युनिकेशंस happen only with the help of DNS server, okay, and DNS server has the repository, okay, informations। तो वो DNS सर्वर ही कन्वर्ट करता है, हमारा रिक्वेस्ट उसके पास जाएगा, उसके पास वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। DHCP सर्वर, सो DHCP सर्वर क्या है कि अगर हम आईपी असाइन करने की बात करें, वी कैन असाइन आईपी एड्रेस टू कंप्यूटर्स विद डिफरेंट मेथड्स। तो हम DHCP सर्वर के थ्रू आईपी असाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर लार्ज नेटवर्क है, उस लार्ज नेटवर्क में अगर आप मैनुअली आईपी असाइन करने चाहते हैं तो कितने असाइन करेंगे आप, कि 10 कंप्यूटर में, 20 में, 50 में, ठीक है। लेकिन आप कॉन्फ़िगर तो कर दोगे, लेकिन मैनेजमेंट विल बी डिफ़िकल्ट। आपको याद ही नहीं रहेगा किस में क्या आईपी असाइन किए, ठीक है।
किसको ब्लॉक करना है, किसको क्या आईपी असाइन करना है, क्या डिटेल्स है, ठीक है। तो ये सारा अगर एक सेंट्रलाइज सर्वर से मैनेज करना है तो आप डीएचसीपी सर्वर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो डीएचसीपी सर्वर बेसिकली यूज होता है लार्ज नेटवर्क को आईपी असाइन करने के लिए, डायनेमिकली असाइन करने के लिए, ठीक है। तो अभी अगर हम आईपी की बात की करें तो वी कैन असाइन आईपी एड्रेस थ्रू थ्री डिफरेंट मेथड। स्टैटिक डायनेमिक ही दो मेन होता है, लेकिन एक थर्ड ऑटोमेटिक अपीपा वाला जो होता है कि अगर डीएचसीपी सर्वर फेल हो गया तो स्टैटिक क्या है, आपका मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है। डीएचसीपी के थ्रू हम डायनेमिकली आईपी असाइन कर सकते हैं, ये सब देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन जब आईपी असाइन करेंगे डायनेमिक, ठीक है, जब डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ और टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हमने IPv4 को इनलार्ज किया। क्यों? क्योंकि टोटल आईपी एड्रेस आपका 4.2 बिलियन है और पॉपुलेशन तो 7.6 से ऊपर है। तो भाई आईपी कैसे असाइन कर रहे हो आप सबको, ठीक है। तो यही सारा चीज़ है, नेटिंग है, CIDR, VLSM है, ठीक है। उसके बाद इस ये सब भी ख़त्म हो गया तो उसके बाद IPv6 आ गया। तो अभी IPv6 जो है वो आपका न्यू वर्जन है, इसी के थ्रू हम अभी अभी यूज़ हो रहा है सब जगह, ठीक है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या है आपका, मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, डायनामिक मीन्स ऑटोमेटिक यू कैन से थ्रू डीएचसीपी, एंड ये आपका है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन थ्रू अपीपा, मीन्स इट इज ऑटो कॉन्फ़िगर्ड आईपी एड्रेस बाय सिस्टम इटसेल्फ, ओके। तो ये आपका आईपी सेशन पूरा खत्म हो गया। अब हम देखेंगे सबनेटिंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सबनेटिंग कैसे करेंगे, क्यों सबनेटिंग की ज़रूरत हुई, ये सारा चीज़। मीनवाइल वो असाइनमेंट पे आप काम कर लो, बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन वाले पे, ठीक है, और आईपी वैलिड आईपी वेरिफिकेशन वाले,